नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो वंशावली बनाने की प्रक्रिया थी, नियम थी, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है और दादा-परदादा के ज़मीन जो है अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के लिए, अपने नाम से सर्वे करवाने के लिए उसमें वंशावली प्रमाण पत्र है, उसकी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका है। बिना वंशावली प्रमाण पत्र के आप भूमि सर्वे का फॉर्म नहीं भर पाएँगे अगर दादा-परदादा के नाम की ज़मीन है तो। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से 6 महीने पहले जो वंशावली बनाने का प्रक्रिया था, ग्राम पंचायतों में जो सरपंच बनाते थे पहले, उस प्रक्रिया में को चेंज कर दिया गया था। नियम में बड़ी बदलाव करते हुए पंचायती राज विभाग को यह आदेश दे दिया गया था, जो कि ब्लॉक कार्यालय में सचिव बनाते थे। अब उसमें एक बड़ी राहत ये आई है, उस पुराने नियम को फिर से बहाल करके अब ग्राम के सरपंच ही जारी कर पाएँगे वंशावली। इसलिए दोस्तों इस नियम में बदलाव किया गया है। जब से 6 महीने पहले से वंशावली प्रमाण पत्र बनाने का जो विधि चेंज हुई थी, इसको बनाने में बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और बहुत भाग-दौड़ करने के बाद भी वंशावली नहीं बन पाता था। जिसके कारण भूमि दादा-परदादा के नाम से जो जमाबंदी चलते हुए आ रहा है, वो किसी अपने पूर्वजों के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, नया जमाबंदी कायम नहीं हो पा रहा था। इसी के लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है आदेश कि जो पुराने नियम थे उसी नियम से बनाया जाएगा वंशावली फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। पंचायतों में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पहले होता क्या था कि ब्लॉक में जाने बनाने के लिए आपको बहुत भाग दौड़ का सामना करना पड़ता था। एफिडेविट बनाना पड़ता था, उसके बाद में ऑफलाइन फॉर्म भर के पंचायती राज कार्यालय के ऑफिस में पंचायत सचिव के पास में जमा कराना होता था और वहां से काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ता था। इसी के लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है आदेश कि अब जो वंशावली बनेगा वो पंचायत में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। तो चलिए एक एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस पेपर के माध्यम से। देखिए, पटना का हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है ये। राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच ही जारी करेंगे। बिहार राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच ही जारी करेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर बताया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों, जिला परिषद और जिला पंचायत पदाधिकारियों को पत्र भेजा है कि अब जो भी वंशावली प्रमाण पत्र बनाएगा वो सरपंच के माध्यम से ही बनाया जाएगा। इसमें कहा है कि जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वह शपथ पत्र पर अपनी वंशावली का विवरण और स्थानीय निवासी होने के साथ समक्ष के साथ लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे। सचिव अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करने के बाद इसकी अनुशंसा ग्राम कचहरी को करेंगे। सचिव से प्राप्त आवेदनों को अपने स्तर पर संधारित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेंगे। उक्त अविलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगी। सरपंच उस आवेदन की प्रति कराकर ग्राम कचहरी के किसी स्थान पर चिपकाते हुए आम लोगों से 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच प्रपत्र अपने सील, मुहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेंगे। सूचना पट पर प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त हो तो सरपंच आवेदन पत्र पर सार्वजनिक सुनवाई कर उचित निर्णय लेगी। करीब 6 माह से उलझा था मामला। राज्य में करीब 6 माह पहले ही पंचायती राज विभाग ने सरपंचों से वंशावली बनाने का जो अधिकार था हटाने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी थी। तकरीबन 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो भी सरपंच बनाते थे वंशावली, उससे वो राइट ऑफ रिकॉर्ड हटा दिया गया था और यह सचिव के पास चला गया था, यानी कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास। इसके बाद राज्यों में इस दस्तावेज को बनाने का काम तकरीबन बंद हो गया था। बंद इसलिए हो गया था दोस्तों, काफ़ी सारा समस्या का सामना करना पड़ता था, भाग दौड़ करना पड़ता था, एफिडेविट बनवाना पड़ता था। उसके बाद में काफ़ी सारा समस्या हो गई थी। राज्य विभाग ने इस दस्तावेज को बनाने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से परामर्श लेने की बात करते हुए सभी डीएम को करीब 15 दिन पहले एक पत्र भी लिखा था।
इसके बाद विभागों के बीच यह मामला उलझ गया था। हाल में दोनों विभागों के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और वंशावली नहीं बनाने के कारण जमीन अधिग्रहण के मामलों में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी। दोस्तों, ये था वंशावली जो समस्या था, इसमें आपको हम बताए हैं वंशावली नहीं बन पा रहा था। इसमें जमाबंदी जो था दादा परदादा के नाम से, वो किसी रैयत के नाम से नहीं बन पा रहा था। इसी के लिए जो है फिर से वंशावली बनाने का आदेश अब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास ही दे दिया गया है। 2 प्रतियों में तैयार होगा यह प्रमाण पत्र। वंशावली 2 प्रतियों में तैयार की जाएगी। वंशावली की दोनों प्रतियां सभी कागजात सहित ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी। ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छाया प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेंगे। मतलब 2 प्रतियों में वंशावली को बनाया जाएगा और एक ऑफिस कार्यालय में संधारित कर दिया जाएगा भविष्य के लिए। सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रति अपना हस्ताक्षर कर दूसरी प्रति में आवेदन का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे सौंप देंगे। दूसरी प्रति के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित करेंगे। दूसरी प्रति यथा मूल आवेदन को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे ये जो था 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा और एक जो आवेदन करता होगा उसको दे दिया जाएगा और दूसरा जो है वो कार्यालय में संधारित करके रखा जाएगा। 15 दिनों में निर्णय की बाध्यता होगी। पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपनी अनुशंसा समर्पित करने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी। मतलब जो यह वंशावली बनाने की समस्या है 15 दिनों के अंदर में ही सुलझ जाएगी। बाद में ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को आरटीपीएस के अंतर्गत ऑनलाइन करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस संबंध में अलग से आदेश भी जारी होगा। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड राज्य पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी समय समय पर जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि वंशावली बनाने की प्रक्रिया का जो पालन हो रहा है या नहीं। स्थानीय निवासी के लिए प्रमाण पत्र जरूरी होगा। जिस व्यक्ति को वंशावली की आवश्यकता है उसे संबंधित ग्राम पंचायत के किसी गांव का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। स्थानीय निवासी को इनमें से एक प्रमाण पत्र जरूरी है, जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय के पंचायती सचिव द्वारा संधारित पारिवारिक पंजी में उस व्यक्ति का पारिवारिक का विवरण, पूर्वजों के जमीन का खतियान, वास्तविक पर्चा, आधार कार्ड जिसके आवेदन का पता दर्ज हो। यदि किसी के पास जमीन न हो तो ग्राम का वोटर लिस्ट जिसमें उनका और उनके परिवार का नाम हो। सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैट्रिक अथवा अन्य कक्षा का नामांकन प्रमाण पत्र। दोस्तों, जैसे आप वंशावली बनाएंगे तो जितने भी ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया है उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें होना अनिवार्य होना चाहिए। 10 रुपये शुल्क पंचायत कार्यालय में देना होगा। जो वंशावली प्रमाण पत्र बनाएंगे उसके लिए मात्र 10 रुपये का शुल्क देना होगा। वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ नगद 10 रुपये पंचायत कार्यालय में देने होंगे। पंचायत सचिव इस शुल्क के एवज में आवेदक को रसीद देंगे। यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी। पंचायत सचिव ऐसे आवेदक का विवरण को संधारित पंजी में दर्ज करेंगे। दोबारा वंशावली निर्गत करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव के पास 100 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें यह जानकारी दिया गया है कि जो भी आप पहली बार वंशावली बनाएंगे तो उसमें मात्र 10 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आपका वह वंशावली गुम हो जाता है, फट जाता है, तो उसके बाद जब दूसरी बार बनवाएंगे तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। पंचायत सचिव अपनी अनुशंसा और संबंधित कागज से संतुष्ट होकर सील मुहर और तिथि के साथ ग्राम कचहरी को करेंगे अग्रसरित। आवेदन की छाया प्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों, ये जो था आपको जानकारी सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे सर्वे का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको बिना वंशावली का, जैसे दादा परदादा का ज़मीन था उसको बिना वंशावली बनाए हुए यह फॉर्म प्रपत्र 2-3 सर्वे का जो फॉर्म है यह आप फॉर्म नहीं भर सकते थे।
तो दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि बांसवाड़े की नई प्रक्रिया को बनाने की विधि को वो समझ सके और परेशानी का सामना उसे ज़्यादा नहीं करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।